शादी की तैयारी कहाँ तक पहुँची, क्या क्या ले लिया, क्या क्या रहता है और क्या क्या शॉपिंग की, दूल्हे के लिए क्या शॉपिंग की और दुल्हन की सिस्टर्स के लिए क्या क्या शॉपिंग की। तो चले आज के ब्लॉग में सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज का ब्लॉग हो सकता है आपके लिए कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव साबित हो। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट है, एक्चुअली मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। खैर व्लॉग है जी, शुरू करते हैं। बिल्कुल सुबह का टाइम है, मैंने नाश्ता किया और फटाफट सफाइयाँ की हैं, क्योंकि आज मैंने जाना था और मेरी सिस्टर ने जाना था बाज़ार। कुछ बच्चों की शॉपिंग करनी थी, कुछ अपनी चीज़ें लेनी थी, तो हमने कहा चलते हैं हम बाज़ार। तो बस फिर बाज़ार की तैयारी करने लगने से पहले मुझे यही था कि जब तक मेरी सिस्टर आएगी घर पर तो मैं सारे काम ख़त्म कर लूँ। तो बस फिर मैंने फटाफट सफाई की, घर के सारे काम किए। फिर भाई और मेरी सिस्टर आए, उन्होंने हमें बाज़ार में छोड़ा। उसके बाद जी सबसे पहले हम आए हैं इस शॉप पर। मुझे लेना था अपने हस्बैंड के लिए ड्रेस। तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारे ड्रेसेस देख रही थी। इन्होंने पहले मुझे आवाज़ लगाई कि ड्रेसेस जो हैं 2000 और 1800 के हैं। आई सेस कि ओके चले मैं देख लेती हूँ, क्योंकि जेंट्स के ड्रेसेस 3000, 4000, 5000 तक भी होते हैं, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं मिलते आम बाज़ारों में भी। खैर यहाँ पे मैंने काफ़ी ड्रेसेस देखे और जब मैंने ड्रेसेस फाइनल कर लिया तो ये मुझे कहते हैं कि जी 4500 का है, 5000 रुपये का है, इतने का है। तो मुझे गुस्सा आ गया इस बात पर कि इन्होंने गलत बयानी किया। पहले बाहर से हमें बुलाया कुछ कहकर और अंदर बुलाकर कीमतें चेंज कर ली। उसके बाद हमें इस शॉप पर आए हैं। इस शॉप पर बहुत खूबसूरत मैक्सीज लगी हुई थी, और ये जो मैक्सी आप सामने देख रहे हैं इसकी जो के ऊपर जो हैंड एम्बेलिश का काम हुआ था वो बहुत खूबसूरत था। और ये लाइलिक वाली ये मैक्सी भी मुझे बहुत पसंद थी। इसमें रेड कलर में भी लगी हुई थी और इसमें 5-6 कलर्स थे, सभी बहुत खूबसूरत थे। और इस मैक्सी की प्राइस थी 25,500 रुपये। अगर हम इनसे बहुत भी कम करवाते तो इन्होंने 20,000 से कम हमें नहीं दे रहे थे। खैर फिर हम लोगों ने इसको नहीं लिया, क्योंकि हम ब्राइडल्स तो हैं नहीं, हम तो ब्राइड की सिस्टर्स हैं, तो हमने नहीं लिया। उसके बाद जी हम एक और शॉप पर आते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ड्रेसेस देखे थे। ये ड्रेसेस जो थे ना, इनके पास रेडी टू वेयर ड्रेसेस थे, आप लें और बस पहन लें। लेकिन हम लोगों को रेडीमेड कपड़ा मुझे पर्सनली तो बिल्कुल नहीं पसंद, और जो डिज़ाइन इन्होंने दिखाए वो मुझे पसंद नहीं आए किसी भी तरह के। खैर उसके बाद जी हम एक और शॉप पर आए। इनके पास थी अनस्टिच ड्रेसेस, बहुत खूबसूरत थे। अच्छा मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती चलूँ, ये है भगवानपुरा, और भगवानपुरा में ना इसको कहते हैं कोलू वाली मार्केट। यहाँ पर आपको सारे फैंसी कपड़े मिलते हैं, बस आपके पास दिमाग होना चाहिए पठानों वाला रेट करवाने के लिए। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ बोलते हैं ना 7,000 की, तो ये डेफिनेट आपको 3,500 रुपये में वो चीज़ दे देंगे। आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ बता रहे हैं इतने की तो हमें इतने की नहीं लेनी है, तो हमें इसे कम करवा कर लेना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग चलती है। कुछ खान साहबों की दुकानें भी हैं, मतलब पठानों की दुकानें भी हैं, तो वो लोग भी बहुत ऊँचा रेट लगाते हैं, तो फिर आप लोगों को रेट कम करवाना पड़ता है। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था, इसके ऊपर दबके का और सीक्वेंस का काम था। उसके बाद हम एक और शॉप पर आते हैं। इनके पास मैक्सीज थी बहुत खूबसूरत। ये जो मैक्सी अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैक्सी इन्होंने दी थी 7,500 रुपये में दे रहे थे फाइनल। बोला इन्होंने 16,000 था, और जब हम लोगों ने कम करवाया करते इन्होंने कहा कि मैंने उनसे बोला कि जी मैं बहस नहीं करूंगी, आप मुझे बताएं कि ये मैक्सी फाइनल कितने में मिलेगी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि मेरी भांजी जो थी छोटी वाली रोई जा रही थी, उसके साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर जी उनसे बात हुई तो वो कहते हैं जी मैं फ़ाइनल ना कमी ना पेशी, फ़ाइनल 7,500 में आपको ये मैक्सी दूंगा। मैक्सी बहुत खूबसूरत थी, काम बहुत खूबसूरत था। उसके बाद ये एक और ड्रेस मैंने देखा। ये ड्रेस मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, लेकिन मैं अपनी शॉपिंग जो है वो मैं मुकम्मल कर चुकी हूँ। सिर्फ मैंने जूते लेने थे आज और बैग्स लेने थे, जिसके लिए मैं आई थी। अपने जूते, अपने हस्बैंड के जूते और बैग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें लेने के लिए मैं आई थी। कपड़े तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं ले चुकी हूँ। अब लेने थे मेरी सिस्टर ने कपड़े, तो हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि हम लोग क्या लें। हमने बहुत सारे ड्रेसेस देखे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा माइंड तो ये था कि मैं डिफरेंट ही लेना चाहती थी कि जो बाज़ार में है, क्योंकि बाज़ार में सारी यही वाली वैरायटी थी। लेकिन इससे पहले वाला जो सूट आपने देखा ना, वो 5,500 रुपये का फाइनल ड्रेस था, लेकिन उसकी प्राइस उन्होंने हमें 10,500 बताई थी, लेकिन फाइनल उन्होंने 5,500 रुपीज़ तक कर रहे थे वो, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया। उसके बाद एक ये वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था। इसका कलर था आइस ब्लू एंड पर्पल के साथ था, और ये था जी लाइट सा पर्पल सा कलर, बहुत ही खूबसूरत इसका ड्रेस था। और ये ड्रेस हमें फाइनल मिल रहा था 4,500 रुपीज़ में, 4,500 रुपये में। इसका ड्रेस का जो दुपट्टा था ना वो बहुत
प्यारा था। इसके ऊपर जो वर्क हुआ हुआ था ना हैंड एम्बेलिश का, वो बहुत खूबसूरत था। सीक्वेंस का वर्क था, स्टार्स थे और कट दाने का काम हुआ हुआ था। इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत था। ये ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन फिर बस डेफिनेट बात है, हम देखते तो बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, फिर वही है जो हमें पसंद आता है। उसके बाद जी हम लोगों ने एक और ड्रेस देखा, और ये वाला इस ड्रेस का जो दुपट्टा था ना, ये मुझे बहुत पसंद आया। मुझे इस तरह के दुपट्टे बड़े प्यारे लगते हैं जिसमें 2-3 कलर्स हों और साथ आपने इस तरह के गरारे बनाए हो तो बहुत खूबसूरत। अच्छा, अगर निकाह का कोई फंक्शन है ना, तो उसके हिसाब से ये वाइट ड्रेस बहुत खूबसूरत था। और ये फाइनल जो ड्रेस था ये 5500 रुपीज़ में था। फुल दुपट्टे काम वाला था, इसका शर्ट पे भी काम हुआ था, और अगर इसके साथ आप लोग गरारा बनवा लेते तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने लेना था एक हैंड बैग। तो ये वाला बैग जो मैंने अभी आपको दिखाया मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन जब मैंने इनसे प्राइस पूछी तो ये बताया, इन्होंने मुझे 5500 रुपीज़ बताई, और जब ये फाइनल कर रहे थे तो ये तकरीबन 4500 से कम नहीं कर रहे थे। फिर मेरी रेंज से ऊपर था, मैंने नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि देखें शादी का फंक्शन एक दफ़ा आना है, उसके बाद उसने गुजर के चले जाना है, उसके बाद ये सब चीज़ें ऐसी रखी रह जाती हैं। तो बंदा अच्छी चीज़ भी ले और इकनॉमिकल भी ले ले, जो अपने बजट में भी आए और वो रखी हुई चीज़ दुखे भी ना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर ये रखी ही रहती हैं। उसके बाद ये वाला बैग मुझे बहुत पसंद आया था। 7500 इसकी प्राइस थी। बेसिकली ये जो बैग थे ना, ये एक ब्रांडेड शॉप थी जहाँ पे सब डिफरेंट ब्रांड्स के बैग्स लगे हुए थे और ओरिजिनल थे, इस वजह से ये सब एक्सपेंसिव थे। फिर हमने कहा चले हम किसी लोकल मार्केट से या किसी लोकल शॉप से देखते हैं जहाँ पर जो है हमें मुनासिब कीमत में मिल जाए। उसके बाद जी मैंने लेनी थी और मेरी सिस्टर ने शॉपिंग करनी थी मेरी भांजियों के लिए, प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट भांजियों के लिए। अच्छा, इस बाज़ार में ना बच्चों की वैरायटी बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ 2 ही शॉप्स थी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और इनके पास भी कोई इतने ख़ास ड्रेसेस नहीं थे कि हम लोग कहते हैं ना कि बंदा कहे कि एक दफ़ा देखे और देखते कहे कि नहीं हमने यही लेना है। तो हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरह का ड्रेस लेना है। ना मेरी सिस्टर को समझ आ रही थी और ना ही मुझे कोई ड्रेस समझ में आ रहा था कि हम किस तरह का लें। और जो प्राइजेस जब हम इनके पूछ रहे थे तो ये लोग इतनी ज़्यादा प्राइजेस बता रहे थे कि हम लोगों को भी यही हो रहा था यार हम कितना कम करवा लेंगे। खैर थोड़ा सा कम करवाने वाली स्किल तो मेरे अंदर आ ही चुकी है, लेकिन हम लोगों को ना मोस्टली हम लोग जो शॉपिंग करते हैं वो दिल्ली गेट वगैरह से, रंग महल से करते हैं। लाहौर के बाज़ार है ये सब, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ना मोस्टली शॉप्स होलसेल की हैं, वहाँ पे रेट्स ऑलरेडी रीज़नेबल होते हैं, थोड़ा बहुत कम करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। अब यहाँ पे लीजिए हमने जूतियों वाली साइड पर आ गए। मुझे एक जूता बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे हम लोग ले रहे थे अपनी भांजी के लिए शूज़, और इसने इतना ड्रामा लगाया, इसको जो शूज़ पसंद आता था तो वो पहन लेती थी, और जो नहीं आता था उसको जो है ना ये पता क्या करती थी, उठा के फेंक के मार देती थी। और इसको हम कहते कि पहनो और चलो, और वो इसने जो रो रो के तमाशा लगाया। और यहाँ पे दुकान वाले को भी ये बच्ची हमारी माशाल्लाह बहुत पसंद आई थी। उसके बाद जी इसने अपनी पसंद का जो जूता लेना था वो ले लिया। फिर हम लोगों ने इसका जूता लिया और जूता लेके हम लोग आ गए। यहाँ पे इसका साइज़ ही नहीं मिल रहा था, एक तो छोटी सी ये है, ऊपर से इसका साइज़ जो है ना वो भी बहुत ही छोटू सा है। उसके बाद जी यहाँ पर जी मुझे जूता जो है वो बहुत पसंद आया था। एक मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सा वाला, और मैं बताती भी हूँ कि मैंने कौन सा लिया फिर, और कितने की प्राइस उन्होंने बताई और मैंने कितने में लिया ये भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जूते वगैरह ना इनके पास सारे ही बहुत ही ज़बरदस्त से थे, लेकिन इनकी प्राइसेस भी फिर उसी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त थी। अच्छा, मुझे ये वाला जो शूज़ था ना ये मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने कहा आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में भी ना ये सॉक्स के पहन के बड़ा खूबसूरत लगेगा, आने जाने में भी हो जाएगा। जब मैंने इसकी प्राइस पूछी तो इन्होंने मुझे बताई 4800 रुपया, आप यकीन करेंगे। और जब मैंने इसको फाइनलाइज़ करवाया तो ये 1500 रुपीज़ में ही मुझे दे रहे थे, लेकिन मेरे साइज़ का थोड़ा सा इशू आ गया था कि मेरे पाँव में लूज़ था। उसके बाद जी मुझे ये वाला जूता बहुत पसंद आया और इसका लॉक बहुत अच्छा था, इस लॉक की वजह से मैंने ये जूता लिया। इस जूते की प्राइस भी इन्होंने मुझे बोली थी 4500 रुपीज़, और फिर मैंने ये जूता 1500 रुपये में ले लिया था फाइनल। तो बस ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अगले व्लॉग में मैं आप लोगों को शॉपिंग भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया, कैसे कैसे लिया। आप कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी व्लॉग अपलोड करूँ। अल्लाह हाफिज़।